मूसा, मैंने तुम्हें बारहा कहा है कि मेरा इलाज ये नहीं कि आप मुझे अपना लें। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मेरी जिंदगी में मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं। और तुम्हें पता है क्या, मैं तो ये भी सोच रही थी कि अरीजा अगर वापस आ जाती है तो मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। खाना खा ली? अच्छा, याद है ना तुम्हें कि कल डेलीगेशन आ रही है रेस्टोरेंट में? Yes, I remember. अरे 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 अरे, किधर चली हसीना? छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। इस घर से अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। इस घर में मेरा शौहर रहता है, मेरा बेटा रहता है। मेरा हाथ छोड़ो। कौन सा बेटा? तेरा बेटा अब यहाँ नहीं रहता। मेरा बेटा कहाँ है? रहीम कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, अपनी होने वाली माँ के पास। मैं चाहता ये जो नीचे व्हाइट वाले शीशे हैं इनको भी कलरफुल कर दिया जाए जैसे ऊपर वाले हैं। ठीक है। क्यों आती हो यहाँ तुम? बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। रहीम को तुमने इसके घर छोड़ा हुआ है? तुमने किसके पास छोड़ा हुआ था? अपनी माँ के घर। तो मेरे माँ के घर में और इसके घर में बहुत फर्क है। मेरी नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अब क्या करें? आप थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ सकती हैं? नहीं, ये यहीं रहेंगी, सारी बातें इनके सामने होंगी। बोलो। वाह मूसा वाह, खैर को इतनी शय। शुरू किसने किया था? तुमने तो जैसे गैरों को अपनाया ही नहीं। तुम्हारे और मेरे ज़र्फ में इतना फर्क है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। और तुम्हारा दिल हमेशा गलत ही सोचता है। हो गया, जाओ यहां से। मैं रहीम के बगैर नहीं जाऊंगी। रहीम मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। रहीम को मैं इसके पास नहीं छोड़ूंगी। रहीम मेरे साथ ही रहेगा और तुम्हें जो करना है कर लो। जाओ जाके कोर्ट में चीखो। जब वहां चीखोगी तो तुम्हारी भी हकीकत बताऊंगा सबको। मूसा, बस कर दो। जाओ जाओ यहां से। It's okay. रो के हारे किस्मत के मारे हैं बेसहारे ये नैना।
पलकों को मूंदे सपनों को ढूंढे, हाय बंजारे ये नैना। जिंदगी दर्द है बेदर्द है सारा जहां, अनसुनी हर सदा हर इल्तिजा है रायगा। नैना 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 नैना, मौला फरियाद ये सुन ले जरा। मौला तू ही कोई रास्ता दिखा। मौला फरियाद ये सुन ले जरा। एक गम का झोंका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने। उजड़ी है यूं दुनिया मेरी, कोई देखे नहीं समझे नहीं ये बेबसी। क्यों मेरे साथ ही किस्मत ने की ये बेरुखी। नैना 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 नैना, मौला फरियाद ये सुन ले जरा। रहमान भाई मुझसे गलती हो गई। मैं किया था। नहीं करूँगा। हाँ ठीक है। ये पकड़ पकड़। क्या जरूरत सब कुछ करने की, सब कुछ ठीक चल रहा था। पाशा और जुस्सा कहाँ है? वो दोनों वर्कशॉप बंद करने गए। जब वो आ जाए तो इसे कचरा कुंडी में फेंकवा दे।
आप सोए? आप भी तो नहीं सोई? नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात सोचता रहा, बल्कि बहुत कुछ सोचता रहा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं ठीक नहीं हूं। क्यों, कुछ हुआ है? समझिए, मेरी वजह से बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी आपको, बहुत जलील किया गया, और ये सब कुछ सही नहीं है। क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। खदीजा को अब तलाक देनी होगी, और आपको वो मकाम जो आप डिजर्व करती हैं। अब आपको मेरी वजह से कोई जलील नहीं कर पाएगा। ठीक है, चले मैं आपको बात करके बताता हूँ। ओके। हाँ, बकवास कर क्या बोल रहा है? भाई नई पार्टी आई है। किसकी? सामान की। कौन है? पार्टी तो बाहर की है, लेकिन एजेंट यहाँ का। पता कर उनके बारे में। पता किया भाई, रिपोर्ट ओके है। कैसे? पार्टी तो अच्छी है, लेकिन पैसे की बात तो आप करेंगे ना। मीटिंग करवा। अच्छा ठीक है भाई। ओके, यस। ओके सर। इस काम के रेट फिक्स हो ही नहीं सकते। रहमान साहब, बंदों की क्या गारंटी? जो मर गया मर गया, जो बच गया वो हमारे और काम आएगा। अपना काम किससे? बंदे हैं हमारे पास जो हॉस्पिटल भी अरेंज कर लेते हैं और ऑपरेशन थिएटर भी। मसला तो हमारे लिए भी नहीं है इस काम का। बच्चों के रेट अलग और बड़ों के अलग। जो मर जाए उसके अलग। ये क्या बात? जो मर जाता है वो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो बच जाता है वो आगे काम करता है। 2 दिन में 5 की डिलीवरी। ओके सर। पेमेंट वाई ट्रांसफर। हवाला या हुंडी बस। $1 इन कैश।
अस्पताल एक जाना माना अस्पताल है और वहाँ से 3 नौमौलूद बच्चों का एक ही दिन में गायब होना काफी तशवीश की बात है। और सर, कैसे हो सकता है कि आपके अस्पताल के अंदर से कोई मिला हुआ नहीं है? मिल लिया आप रहीम से? नहीं। एहसन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, पहले भी इतना होता था, लेकिन आपका ध्यान इन चीजों पर अब ज्यादा है। आपको पता है, इस अस्पताल से हर साल 2 गायब हो जाते और हर सवाल के बाद जवाब ही नहीं मिलता। कोई पूछता ही नहीं होगा ना? शायद। इसकी कड़ी भी उससे जुड़ी हुई है? हो सकता है। एक ही माफिया जितना बड़ा है, जो सब कर रहे हैं। तो इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ करता क्यों नहीं है कोई इसके बारे में? पता है, बहुत मासूम है आप। ये जो सब कर रहे हैं ना, इनसे करवाया जा रहा है, और जो करवा रहे हैं ना वो बहुत ऊंचा है। आपको पता है, ये जो भत्तों के पैसे की कमाई है, उन घरों में जाता है जहां बाहर गेट्स हैं बड़े बड़े, और उन गेट्स के बाहर गार्ड खड़े घरों के साथ। मतलब? अरे छोड़े, क्या मतलब है, सब गड़बड़ है। वो जो बच्ची आयशा, उसके माँ बाप मीडिया से बात नहीं कर रहे, वही गड़बड़। बड़ा मसला कर रही है वो बच्ची नहीं संभल ली तेरे से। क्या बात बोली तूने? बड़े बड़े बच्चों को संभाला है मैंने, तू जानता है। पर ये ना कुछ पटड़ी से उतरी हुई है, नाक में दम करके रखा है, तो कभी कुछ करती है कभी कुछ। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? मारेगा उसको? नहीं नहीं, मारूंगा नहीं, थोड़ा सा और नाकारा करूंगा, बच गई तो ज्यादा हिले जुलेगी नहीं। परसों वो लोग आ रहे हैं बच्चों को लेने, उसको ले आना। हेलो, सर, आपकी बेटी को हमने मैं समझ सकता हूं सर। क्या समझ सकते हैं आप? क्या समझेंगे आप? वो मेरी बेटी थी, आप नहीं समझ सकते। I'm sorry कि आपको बुरा लगा, लेकिन हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपकी बच्ची वहां पहुंची कैसे? क्या मिलेगा आपको ये पूछकर? क्या होगा ये सब पूछने से? शायद मेरी बच्ची मिल जाए। शायद मेरी बच्ची बच जाए। आपकी बेटी? मेरी बेटी दमसा 1 साल से लापता है। अगवा हुई थी, उसको ढूंढते ढूंढते मुझे आपकी बेटी आयशा मिली। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आयशा और दमसा में कोई ताल्लुक है। तभी मैं आपसे पूछने आई हूँ, आयशा वहां कैसे पहुंची? वहां कैसे पहुंची? आपने कोई बयान नहीं दिया,
पुलिस कुछ बता नहीं रही तो बस। कुछ नहीं होगा बयान देने से। मेरी बच्ची ने जाना था, वो चली गई। शायद आपके बताने से मेरी बच्ची बच जाए, मिल जाए। 1 साल हो गया मेरी बेटी को गुम हुए। 13 सितंबर था। सफेद रंग की गाड़ी थी। आयशा स्कूल से नहीं आई। आयशा स्कूल से वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा, पुलिस में भी इतला दी, मगर कुछ पता नहीं चला। आपकी दमसा मिल जाएगी, इंशाल्लाह आपकी दमसा मिल जाएगी। शुभान, पता है कभी कभार मुझे बहुत फख्र होता है तुम्हें अपनी दोस्त कहकर। जो तुम कर रही हो कौन करता है? वो जिनको फख्र महसूस होना चाहिए तो नफरत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें नहीं कर। इस तरह की बातें करके अपने आप को आम औरतों की लाइन में मत खड़ा करो। सच में तुम एक आम औरत के रुतबे से बहुत ऊपर चली गई। आम इंसान ये नहीं कर सकता। पता नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी औरतों का जरिया बनाया होगा। ये काम आसान नहीं है। और पता है जब तुम्हें दमसा मिल जाएगी ना, तब भी तुम इस काम को नहीं छोड़ना। इस मुहिम को इसी तरह से जारी रखना। अभी तो एक और केस भी खुलेगा। क्या मतलब? तो डॉक्टर्स पकड़े गए खामोशी से। हॉस्पिटल्स वालों ने कुछ बताया नहीं, बस खामोशी से उनको निकाल दिया। मुझे भी बहुत अंदर से रिपोर्ट मिली। क्या कह रही हो? बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। इन सब के पीछे कोई माफिया है जो ये गंदा खेल खेल रही है। जो 2 डॉक्टर्स निकाले गए हैं वो यहाँ नहीं तो कहीं और यही काम शुरू कर देंगे। पुलिस के हवाले तो नहीं किया गया ना उनको, क्योंकि हॉस्पिटल की साख्त का सवाल है। उनके नंबर्स हैं तुम्हारे पास? उनके नाम और नंबर्स दोनों मेरे पास हैं, इसीलिए बुलाया तुम्हें। मैं दोनों तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ठीक है। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब दुआ कर।
ये बहुत बड़ा क्लू है। बहुत तकलीफ हो रही है कि जिस अस्पताल में मैं भी काम करती थी वहां भी इतने अरसे से गड़बड़ तो। उन डॉक्टर को जानती हैं? एक को जानती हूँ, एक को तभी ज्वाइन किया था। देखिए बड़ा ध्यान का काम, आप ना पढ़िए। ऐसा? ये क्या फकीर के बच्चे भी? लेकिन मुझे पता है कि आपकी हर सोच का रास्ता दमसे पे जाके रुकता है। हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि उम्मीद भी ना मर जाए। ऐसी बातें ना करें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वो बच्ची जिसे मैं खराश नहीं आने देती, उसमें क्या गुजर रही होगी, वो किस तकलीफ में होगी, वो किस तकलीफ में होगी। ऐसा अल्लाह रहम वाला है, सब ठीक हो जाएगा। उसमें क्या गुजर रही होगी। मौला फरियाद है, सुन ले जरा, मौला तू ही कोई रास्ता दिखा। वो लोग आयशा की तरह हमें भी मार देंगे। जिन्होंने आयशा को मारा है ना, उन्होंने उसको भी मार दिया। अब क्या करेंगे? भाग नहीं सकते यहाँ से। नहीं नहीं, तुम इस हालत में छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? तुम अकेले भाग जाओ, मेरे लिए मत रुको। पागल तो नहीं हो गए हो? बिल्कुल चुप करके बैठो। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ सुना है। क्या? वो लोग तुझे ले जाएंगे। कहाँ? पता नहीं, वो लोग तुझे मार देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मा से बात करूंगी। तूने गलत सुना होगा, है ना? बोल ना छोटू। हाँ गलत सुना होगा शायद। वैसे छोटू, इस डर के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है मर ही जाए। वाह जी वाह, अज किवें मां दे कमरे दा रास्ता भुल गई है। चलो जी मिठा भी बोल लेने, बह जाओ फिर, बह जा। हाँ जी, एक फैसला किया अम्मा जी मैंने। चल निकल इथों। ना की मतलब है तेरा? मां नू हुण दसना है, जे कर ही लिया तो जा जो मर्जी कर, कसमां नू का।
हद हो गई। धी रानी अपने फैसले कर दी फिर रही है। पुत्र ने अपने फैसले कर ले ते मैं किथे, मैं कोई इथे मरन जोगी की कर रही? हाँ, मेरे फैसले का ताना तो बेटे को क्यों दे रही अम्मा? तो चुप कर, मन तंग ना कर। और तूने जो सबको तंग करके रखा हुआ है, औलाद को बातें सुना सुना कर अजाब में डाला हुआ है। चुप नहीं हो सकते आप दोनों थोड़ी देर के लिए? नहीं रह सकती चुप। पहली बार सही काम करने जा रहा है तो तू चुप कर जा। इस घर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? या कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी के दिल में झांक के नहीं देखता। हट। ना पुत्र ना, इस घर का सब तो बड़ा मसला मैं तू कर रही है ठीक नहीं कर रही सोफिया। मैं करवा रही हूँ? मैंने क्या किया है? हाँ तू कर रही है। जो तू दे नाल करे ना, खुदा ना खास्ता तेरे नाल होया तो दिन लग पता जाएगा। तो याद रखी, जे तू मेरी धी ना होंदी ना ते सब तो पहले इस करो मैं तेरी बांह फड़ के बाहर सुट देती। एंड तड़फ के जाती जी मैं कोई गलत गल कहती। यानी वही बेकार। एहसन, इस नए एसपी से मिलना होगा। मैंने पता किया वो नहीं है यहाँ। 3-4 दिन बाद आएगा। नहीं, 3-4 दिन बहुत देर हो जाएगी एहसन। मैंने कितनी दफा आपसे कहा है, आप मेरी बात मान ही नहीं रही। मुझे एक वीडियो बनाने दें नमसा के लिए, ताकि मैं उसको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी तो स्टार्ट करूं। एहसन, ऐसे कैसे होगा? समझने की कोशिश करें, इसमें बड़ी ताकत है। लेकिन आपका अपना पेज नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। क्या हो रहा है? मूसा, क्या हो रहा है? मूसा, आपकी शादीशुदा बेटी के साथ एक नामहरम गैर मर्द इतना क्लोज बैठा है और आप किस तरह की बातें कर रहे हो? तो किस किस्म की बातें कर रहे हो? भाई हौसला। चलता हूं। मूसा, मैं तो बात करने के लिए आया था तुमसे। सारी रात सोचता रहा तुमसे क्या कहूंगा। लेकिन इस वक्त पता नहीं क्या देख के जा रहा हूं। मूसा, सारा धंधा ठंडा हो गया है। ये तो शुक्र करो रहमान भाई कि उस लड़की के माँ बाप ने ज्यादा नहीं बोला, वरना सारा सिस्टम ही चौपट हो जाना था आपका। मार दिया उस साले को मैंने। हैं? अब किसको मार दिया? अभी तो वो बच्ची वाला ही केस नहीं दबा। मजार वाले को। सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। अरे मान भाई, खुदा का खौफ करो यार। अभी उस बच्ची की बात दबी नहीं, अब उसको भी मार दिया। अच्छा, तो छोड़ देता उस कुत्ते को। मेरे धंधे में जो गलत हाथ डालता है ना, मैं हाथ काट देता हूं उसके। भाई कुछ दिन तो जिंदा रहने देते, कुछ दिन छोड़ देते। तू संभाल। तो मैं किस किस को संभालूं? अभी तो पहले वाला ही नहीं मसला संभला। रहमान भाई, लाश कहाँ है ये तो बताओ।
फैसला किया। कैसा फैसला? जो शख्स मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं रहना चाहता, एक शराब की तरह है, उसकी जुस्तजू में तुम्हें दौड़े चला जा रहा हूं। लेकिन जो शख्स मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहता है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा। समन जी, मैंने अपने और आपकी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब आप किसी के दबाव? मैं कोई फैसला भी दबाव में आके नहीं करता। ये मेरा ही फैसला है।